Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 4, this that. Okay, poem number 4, this that. So first I'll read it, then I'll explain it. Okay. This is near me and that is far. This is my finger and that is the star. This is my spoon and that is the moon. This is my bun and that is the sun. When something is near, we say this. When something is far, we point out that. Okay. Now this is near me and that is far. देखो this is near me means ये जो चीज़ है ये this is near me मतलब हम कोई भी चीज़ को अगर जो हमारे नज़दीक होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी वाटर बॉटल ले लो, ओके, और वो क्या है आपके बेंच पे ही रखी हुई है स्कूल में, क्लासरूम में, सो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ नियर मी, ओके, एंड दैट इज़ फार. फॉर एग्जाम्पल अगर वही क्लासरूम में, आप एक क्लासरूम में हो, ठीक है, आपके बेंच पे आपकी वाटर बॉटल रखी है, तो वो क्या आपके नियर है, तो आप उसको कैसे बोलोगे, दिस इज़ नियर मी. और वही अगर आपके जो फॉर एग्जाम्पल क्लास में समझो जो ट्यूबलाइट है वो थोड़ी दूर है, तो उसको कैसे बोलोगे, दिस इज़ नियर मी मीन्स ये जो है वो नियर है, राइट, लेकिन वो जो है मीन्स ट्यूबलाइट जो है वो कहाँ है, फार है, थोड़ी दूर है, राइट. सो दिस इज़ नियर मी एंड दैट इज़ फार मीन्स ये जो है वो क्या है, मेरे नज़दीक है, और वो है वो क्या है, मुझसे दूर है. दिस इज़ नियर मी एंड दैट इज़ फार. दिस इज़ माई फिंगर एंड दैट इज़ द स्टार. अब देखो दिस इज़ माई फिंगर मीन्स ये क्या है, मेरी फिंगर है, मेरी उंगली है, राइट, एंड दैट इज़ द स्टार, और जो स्टार है वो क्या है, स्टार भी दूर है, राइट. सो जो चीज़ हमारे नियर होती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस, और जो चीज़ हमारे से दूर होती है, फार होती है, उसे क्या करते हैं हम, दैट बोलते हैं. ओके. सो दिस इज़ माई फिंगर, अब जो फिंगर है वो क्या है, हमारे से नज़दीक है, राइट. सो दिस इज़ माई फिंगर एंड दैट इज़ द स्टार, एंड दैट इज़ द स्टार, अब जो स्टार है वो क्या है, दूर है, राइट. स्टार जो है वो स्काई में है, दूर है. सो दिस इज़ माई फिंगर एंड दैट इज़ द स्टार. स्टार को भी हमने क्या करे, दूर पॉइंट आउट करे. सो दिस इज़ माई फिंगर एंड दैट इज़ द स्टार. दिस इज़ माई स्पून एंड दैट इज़ द मून. अब देखो दिस इज़ माई स्पून मीन्स ये क्या है, मेरा स्पून है, मेरा स्पून आपको पता है ना, चम्मच को क्या कहते हैं, स्पून. सो दिस इज़ माई स्पून मीन्स ये क्या है, मेरी स्पून है, ओके. एंड दैट इज़ द मून. अब देखो मून जो है, मून भी क्या है, दूर है, राइट, थोड़ा फार है. सो उसको भी हम क्या करेंगे, दैट इज़ बोल के पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ माई मून मीन्स सॉरी, दिस इज़ माई स्पून मीन्स जो स्पून है वो क्या है, हमारे नियर है, तो उसको दिस इज़ बोला है. और दैट इज़ द मून, दैट इज़ द मून, मून जो है वो क्या है, फार है, दूर है, राइट, हमसे, तो उसको हमने क्या बोले, दैट, दैट इज़ द मून. ओके. सो दिस इज़ माई स्पून एंड दैट इज़ द मून. दिस इज़ माई बन. अब देखो दिस इज़ माई बन मीन्स ये क्या है, मेरा बन है, ओके. एंड दैट इज़ द सन. अब देखो जो बन है वो भी क्या है, हमारे नज़दीक है, राइट. सो दिस इज़ माई बन मीन्स बन जो है वो क्या है, हमारे नियर है. सो दिस इज़ माई बन एंड दैट इज़ द सन. अब जो सन है वो भी क्या है, दूर है, राइट. सन भी स्काई में है, मून भी स्काई में है, स्टार भी स्काई में है, तो ये सब क्या है, दूर है, तो सन को क्या कहा गया, एंड दैट इज़ द सन, ओके. दिस इज़ माई बन मीन्स ये क्या है, मेरा बन है, एंड दैट इज़ द सन, और सन क्या है, दूर है, इसीलिए उसको क्या बोले, दैट, ओके. बन नज़दीक है इसीलिए उसको क्या बोले, माई बन. When समथिंग इज़ नियर वी से दिस. अब देखो अगर कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है, मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी चीज़ हमारे नियर होती है, नज़दीक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस. When समथिंग इज़ फार वी पॉइंट आउट दैट. और अगर कोई चीज़ अगर दूर है हमसे तो उसको हम क्या पॉइंट आउट करते हैं, दैट मीन्स उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, दैट मीन्स नियर के लिए हम दिस बोलते हैं और फार के लिए दैट. सो दिस इज़ नियर मी मीन्स कोई भी चीज़ अगर हमारे नज़दीक होती है तो हम क्या कहते हैं, नियर. एंड दैट इज़ फार, और कोई भी चीज़ अगर दूर रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फार, दैट इज़ फार. दिस इज़ माई फिंगर. अब देखो ये क्या है, हमारी फिंगर, तो फिंगर क्या है, हमारे नज़दीक है, नियर है. सो दिस इज़ माई फिंगर, उसमें क्या है, मेंशन हुआ दिस. एंड दैट इज़ द स्टार. अब जो स्टार है वो भी क्या है, दूर है, राइट. सो उसको भी क्या कहे हमने, दैट, एंड दैट इज़ द स्टार.
दिस इज माई स्पून, अब स्पून भी जो है वो हमारे नियर है, सो दिस इज माई स्पून, दिस आया वो सेंटेंस में। एंड दैट इज द मून, अब मून भी जो है वो भी दूर है, राइट, सो उसमें भी क्या मेंशन हुआ, दैट इज द मून। दिस इज माई बन, बन जो है वो भी क्या है, हमारे नज़दीक है, राइट, नियर है, सो दिस इज माई बन। एंड दैट इज द सन, सन भी अभी फार है, तो सन को भी क्या करेंगे हम लोग, दैट मेंशन करेंगे उसमें, दैट इज द सन। व्हेन समथिंग इज नियर, अगर कोई चीज़ हमारे नियर होती है तो वी से दिस, हम क्या कहते हैं उसके लिए, दिस। व्हेन समथिंग इज फार, और वही चीज़ अगर कोई चीज़ हमसे दूर है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, वी पॉइंट आउट दैट, तो उसके लिए हम क्या पॉइंट आउट करते हैं, दैट। ओके, नाउ फिल इन विथ दिस और दैट। नाउ सी डैश इज अ बुक, अब बुक जो है वो क्या है, हमारे नियर है, राइट, सो दिस इज अ बुक। ओके, दिस इज अ पेंसिल, अब पेंसिल भी जो है वो हमारे नियर है, सो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पेंसिल। दिस इज अ स्पून। ओके, नाउ ट्री, अगर देखो अगर आप सोचो कि जो अगर आप घर में हो, ठीक है, आप बाहर क्या देख रहे हो, विंडो से ट्री देख रहे हो, देखो यहाँ विंडो बनी है और ट्री दिख रहा है, राइट, सो वो दूर है, राइट, फार है, सो क्या आएगा, दैट इज अ ट्री। उसमें क्या मेंशन होगा, कौन सा वर्ड आएगा, दैट आएगा, दैट इज अ ट्री। अब सन भी जो है वो भी दूर दिख रहा है, तो क्या आएगा, दैट इज द सन। एंड द लास्ट वन इज मून, अब मून भी दूर है तो उसको भी क्या आएगा, दैट इज द मून। सो दैट इज अ ट्री, दैट इज द सन, दैट इज द मून। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 5, द मंकी एंड द लॉग। अब देखो मंकी, यू ऑल नो मंकी, राइट, आप लोगों को सबको पता है व्हाट इज मीन बाय मंकी। एंड द लॉग, अब देखो व्हाट इज मीन बाय लॉग, ये देखो, ये जो झाड़ का एक टुकड़ा दिख रहा है ना बड़ा सा, ये जो वुडन पीस दिख रहा है ना ट्री का, उसे क्या कहते हैं, लॉग। ओके, सो द मंकी एंड द लॉग। So listen, read and enact. Once upon a time, certain workmen were busy building a temple. When it was noon. अब देखो, once upon a time, certain workmen were busy building a temple means once upon a time means एक टाइम की बात है. Certain workmen means कुछ जो workmen थे were busy building a temple. तो वो सब क्या कर रहे थे? टेम्पल टेम्पल बना रहे थे. ओके, When it was noon. अब देखो वो लोग क्या कर रहे थे, जब वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक टाइम पे जब वो कुछ वर्कमैन जो थे वो क्या कर रहे थे, बिल्डिंग मतलब टेम्पल को एक बिल्ड कर रहे थे. व्हेन इट वाज नून, वो क्या टाइम था, नून का टाइम था. ओके, नाउ राम राव, लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच. अब देखो ये दो जो है, ये दोनों क्या है, वर्कमैन है. नाउ राम राव, लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच. अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्कर है, ठीक है, दोनों वर्कमैन है. अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग अ टेम्पल मीन्स वो लोग टेम्पल बिल्ड कर रहे हैं. सो उनमें से एक पर्सन का नाम क्या है, राम राव. सो राम राव, लेट्स गो टू द टेम्पल फॉर लंच. तो उसने क्या बोला कि राम राव चलो, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को उसका नेम लेके बोला, राम राव चलो हम क्या करते हैं, अभी लंच के लिए जाते हैं. अभी देखो ये क्या है, नून है, राइट,
व्हेन इट वॉज नून मीन्स ये क्या है, दोपहर का टाइमिंग है. सो रामराव लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच. तो वो उसने एक ने दूसरे को क्या बोला कि रामराव चलो क्या करते हैं, हम लोग लंच करने जाते हैं. नाउ सेकेंड वन. अब देखो जो सेकेंड वर्कमैन है वो क्या बोल रहा है, ओके शामराव आई जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम. तो वो जो सेकेंड पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि ओके शामराव, ठीक है शामराव, मैं क्या करता हूँ, बस ये जो वेज है उसको रख देता हूँ और आता हूँ. ओके. शायद से ना वो कैरी बैग में मुझे ध्यान आ रहा है सब कुछ, वो कैरी बैग है ना उसमें है शायद से. आपकी बात है इसका फॉर्म. ओके शामराव आई जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम. उसने क्या बोला कि ओके ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो वेज है मीन्स ये जो पीस ऑफ वुड है उसको क्या करता हूँ यहीं पे रख देता हूँ और मैं साथ में आता हूँ. लेट्स होप नो वन टचेस दैट वेज वाइल वी आर अवे. तो देखो वो लोग ने क्या बोला कि लेट्स होप मीन्स चलो ये सोचते हैं कि लेट्स होप नो वन टचेस दैट वेज वाइल वी आर अवे मीन्स हम लोग सोच मतलब ये सोचकर इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो हम लोग जा रहे हैं अभी तो ये जो वेज है उसको कोई टच नहीं करेगा. सडनली अ मंकी अराइव. तो उतने में क्या हुआ, थोड़े ही टाइम में एक मंकी अराइव हुआ मीन्स एक मंकी आया. व्हाट इज़ दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हियर. तो देखो उसने क्या बोला कि ये पीस ऑफ वुड, ये जो वुड का जो छोटा सा टुकड़ा है वो यहाँ क्या कर रहा है. आई वंडर वॉट विल हैपन इफ़ आई पुल इट. तो देखो वो थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक था तो उसने बोला है कि आई वंडर वॉट विल हैपन इफ़ आई पुल इट मीन्स कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी निकाला तो क्या होगा. इट्स टफ. तो उसने क्या बोला, इट्स टफ मीन्स ये जो है बहुत टफ है, ये निकाले निकाले नहीं जा रहा है. आउट इट केम. तो देखो उसने क्या करा, निकाला और उसने बोला आउट इट केम मीन्स वो बाहर आ गया. हेल्प. द गैप क्लोज्ड इन ट्रैपिंग द मंकी टेल. तो देखो वो जो गैप था उसमें क्या हुआ, उसने वो जब पीस निकाला तो वो जो मंकी की जो टेल थी, जो मंकी की जो दुम थी वो क्या हो गई, उसमें अटक गई, ट्रैप हो गई. द पुअर मंकी क्राइड इन पेन. तो वो जो पुअर मंकी था वो क्या हो गया, एकदम पेन में रोने लगा मीन्स उसकी जब वो टेल जो थी, जो दुम जो थी वो अटक गई तो क्या हुआ, उसकी वजह से वो रोने लगा. सो वी शुड नॉट मेडल विथ थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न टू अस. तो देख उसने क्या बोला कि हमको वो चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे मतलब हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है. मतलब जो चीज़ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है उसमें हमें बेफजूल में नहीं जाना चाहिए. Now learn and write the words neatly. Now see the first word. Workman. WORKMEN. Workman. Then next one is temple. 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 Then next is touch. 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 Then suddenly. 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 Then wonder. 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 Then building. 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 Wedge. 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 Then lunch. 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 Arrived.
Arrived. Arrived. Then medal. Meddle. Then trapping. 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 Now the last one is concerned. 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 So workman, temple, touch, suddenly, wonder, building, wedge, lunch, arrived, middle, trapping, concerned. Okay.